देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। तेलंगाना एक आंदोलन से जन्मा राज्य और उस आंदोलन का चेहरा के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर। लेकिन आज वही पार्टी जो कभी सत्ता की सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़ी थी, अब बिखराव के कगार पर है। पार्टी के भीतर हो चुका है सत्ता संग्राम। केसीआर के बेटे केटी रामाराव और बेटी के कविता के बीच खुली जंग ने सिर्फ पार्टी को ही नहीं बल्कि तेलंगाना की राजनीति को हिलाकर रख दिया। क्या बीआरएस खत्म हो रही है? क्या बीजेपी का ऑपरेशन लोटस अपना काम कर चुका है? और क्या केसीआर का मौन उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल बन जाएगा? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। इस ऐतिहासिक दिन के साथ तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व करने वाले के चंद्रशेखर राव, जिन्हें केसीआर के नाम से जाना जाता है, राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस को तेलंगाना की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक ताकत में बदल दिया, जो बाद में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस बनी। आंदोलन के समय केसीआर ने 2 बड़े वादे किए थे। एक, पार्टी का कांग्रेस में विलय, और दूसरा कि राज्य का पहला मुख्यमंत्री कोई दलित होगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद वे दोनों वादों से पीछे हट गए और खुद मुख्यमंत्री बने। आज 11 साल बाद वही पार्टी बीआरएस से गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रही है। पार्टी का नेतृत्व जो पूरी तरह केसीआर परिवार के इर्द गिर्द घूमता रहा, अब उसी परिवार के भीतर से बिखरता नजर आ रहा है। केसीआर की बेटी और बीआरएस की वरिष्ठ नेता के कविता का आरोप है कि उनके भाई और पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव यानी केटीआर न केवल उन्हें पार्टी से बाहर करना चाहते हैं बल्कि बीआरएस को बीजेपी में मिलाने की योजना भी बना रहे हैं। यह आरोप तब आया जब कविता की ओर से केसीआर को लिखी गई चिट्ठी मीडिया में लीक हो गई। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर एक साजिश रची जा रही है और केसीआर के आसपास मौजूद कुछ लोग बीआरएस को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। केसीआर अब 71 साल के हो चुके हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने खुद को सक्रिय राजनीति से लगभग अलग कर लिया है। उनके फार्म हाउस में लंबे समय तक रहने और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी ने पार्टी में नेतृत्व शून्यता पैदा कर दी। इस खाली जगह को भरने की दौड़ में अब उनके बेटे और बेटी आमने सामने हैं। केटीआर पार्टी के भीतर लगभग सभी फैसले ले रहे हैं, जबकि कविता का कहना है कि उन्हें जानबूझकर साइडलाइन किया गया है। कविता का दावा है कि उन्होंने पार्टी के लिए 2006 से मेहनत की है, आंदोलन में हिस्सा लिया, निजी खर्च किया और अपने राजनीतिक जीवन को बीआरएस के लिए समर्पित किया। बावजूद इसके उन्हें कोई केंद्रीय भूमिका नहीं दी गई। पार्टी में उन्हें सिर्फ निजामाबाद जिले तक सीमित कर दिया गया। वहीं केटीआर को 2018 में वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया और 2023 के बाद से वे पार्टी की सभी रणनीतियों के मुख्य निर्णायक बन गए। कविता का यह भी आरोप है कि जब वे दिल्ली शराब घोटाले में जेल में थी, उस दौरान पार्टी के कुछ लोगों ने बीजेपी से समझौते की कोशिश की। उनका कहना है कि बीआरएस के कार्यक्रमों में अब भाजपा विरोधी स्टैंड कमजोर होता जा रहा है। वे पार्टी में पारदर्शिता और आंतरिक लोकतंत्र की मांग कर रही है। दूसरी ओर केटीआर खेमे का मानना है कि कविता की बयानबाजी से पार्टी की छवि और कमजोर हो रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तेलंगाना की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि बीआरएस के बिखराव की जड़ें 2014 में ही पड़ गई थी, जब केसीआर ने आंदोलन से जुड़े छात्रों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर परिवार को केंद्र में रखा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे वादों को नजरअंदाज कर सत्ता का केंद्रीकरण किया। 1 लाख नौकरियों का वादा पूरा नहीं हुआ। आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक एम कोदंडराम को विरोध करने पर अरेस्ट किया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को आंदोलन से रोका गया। केसीआर ने बेटे केटीआर, भतीजे हरीश राव और बेटी कविता को प्रमुख भूमिकाएं दी। इससे पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगे, जो समय के साथ और मजबूत होते चले गए। जब जब चुनाव में हार के बाद सत्ता नहीं रही, तो ये अंदरूनी टकराव और भी ज़्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं। तेलंगाना दिवस पर बीआरएस के मुख्यालय में केसीआर परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं रहा। ये संकेत है कि पार्टी अब अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। कविता के बयानों के बाद बीआरएस के अंदर 2 गुट बन चुके हैं, एक केटीआर के पक्ष में और दूसरा कविता के साथ। वहीं हरीश राव को लेकर भी ऐसी ही अटकलें थी, लेकिन केटीआर ने उन्हें मना लिया। कविता को मनाने की कोई ठोस कोशिश नहीं की गई, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई।
केसीआर के करीबी नेताओं ने हाल ही में कविता से मुलाकात कर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कविता खुलकर कह रही है कि केटीआर जितनी ही काबिल है और पार्टी की उत्तराधिकारी बनने की हकदार है। वह तेलंगाना जागृति नाम से अपना एनजीओ सक्रिय कर चुकी है और लगातार दौरे कर रही है, जहां वह केटीआर पर हमलावर बयान देती है। इसके जवाब में केटीआर कहते हैं कि पार्टी के आंतरिक मामलों पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों की राय में बीआरएस की स्थिति वाईएसआर कांग्रेस जैसी हो रही है, जहां जगनमोहन रेड्डी और उनकी बहन शर्मिला के बीच मतभेद पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो चुकी है और अब आंध्र कांग्रेस की अध्यक्ष है। वहीं बीआरएस भी लगातार कमजोर हो रही है। लोकसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। राज्य में कांग्रेस का उदय और बीजेपी की रणनीतिक सक्रियता ने बीआरएस के लिए चुनौती और भी ज्यादा बढ़ा दी है। तेलंगाना बीजेपी के नेता कहते हैं कि केसीआर अब बीजेपी के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन बीजेपी बीआरएस से गठबंधन नहीं करना चाहती क्योंकि ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार से जुड़ी पार्टी मानी जाती है। उधर कांग्रेस का दावा है कि बीआरएस ने 10 साल में 2000 करोड़ का फंड इकट्ठा किया, जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ और अब इसी संपत्ति और ताकत को लेकर केसीआर परिवार में संघर्ष चल रहा है। बीआरएस का गिरना अचानक नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जो सालों से चल रही है। पार्टी के भीतर पारदर्शिता की कमी, वादों का न निभाना और परिवारवाद, इन सभी कारणों ने मिलकर आज की ये हालत पैदा की है। अब सवाल ये है कि केसीआर इस टकराव में किसे समर्थन देंगे, बेटे को या बेटी को, या फिर खुद को अलग रखकर पार्टी को टूटने देंगे। तेलंगाना आंदोलन का नारा था नेल्लू निधुलू नियमाकालू, यानी पानी, पैसा और नौकरियां। लेकिन आज बीआरएस के भीतर न पानी की बात है न जनता की, ये सिर्फ परिवार की लड़ाई बनकर रह गई। केटीआर और कविता की इस जंग में पार्टी की विचारधारा, कार्यकर्ता और आंदोलन की भावना सब कुछ कुर्बान होता दिख रहा है। केसीआर की चुप्पी और कमजोर नेतृत्व ने एक मजबूत पार्टी को बिखरने की कगार पर ला खड़ा किया। सवाल बड़ा है, क्या बीआरएस इतिहास बन जाएगी या क्या इस राजनीतिक संकट से कोई नया चेहरा उभरेगा जो तेलंगाना की नई दिशा तय करेगा? देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।